तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। और ये ब्लॉग एक्चुअली थाईलैंड का ब्लॉग होना चाहिए था, लेकिन मैं ये ब्लॉग को इंडिया से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिल्ली से। और क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ, और जो लोग टूरिस्ट है बाहर से आ रहे हैं उन लोग को भी ये चीज़ पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, कल रात को मैं कतर से इंडिया आया, दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे मेरा अराउंड 12-13 घंटे का स्टे था। तो मैं सोचा यहाँ पे ही बुक कर लेता हूँ होटल एयरपोर्ट के पास, और यहाँ पे रुक जाता हूँ रेस्ट करके, फिर मैं वापस एयरपोर्ट चला जाऊंगा। तो मैंने booking.com में देखा, वहाँ पे एक बढ़िया सा रूम, फोटो आपके स्क्रीन में है, और वहाँ पे बुक कर दिया मैंने। ठीक है, आने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो booking.com का जो रेट है वो रेट एक्चुअली में रियल नहीं है, उन लोग को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और मैं बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो मैं आ गया यहाँ पे होटल में रिसेप्शन में। तो मैं इनको बोला कि एक्चुअली मैं रात को नहीं रुकूंगा, शाम को ही निकल जाऊंगा, सुबह आया हूँ, टोटल मेरा 8-9 घंटे का स्टे रहेगा, ऐसा उन लोग को बोला मैंने। तो उन लोग बोला ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, मुझे 800 रुपये दे दीजिएगा। ठीक है, पहले पूरा फुल दिन का उन लोग ने बताया कि 1100 रुपये होगा, और बाद में जब मैंने बोला 8-9 घंटे का स्टे है तो उन्होंने बोला ठीक है 800 रुपये दे दीजिए। बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो मैं बोला रूम दिखा दीजिए। तो वो लोग मुझे रूम दिखाने के लिए ऊपर लेके आए। पहला रूम दिखाया जिसमें एसी वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा सही से। एसी काम कर रहा था लेकिन उसमें रिमोट लाने के लिए वो नीचे गया बंदा, रिमोट लेके आया। उसके बाद एसी नॉइस स्टार्ट हो गया, मतलब आप सो नहीं सकते उस नॉइस में। और उसके बाद दूसरी बात, वहाँ का शावर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और टैप सही से, मतलब मैं हाथ डाला शावर को खोलने के लिए, पूरा वो टैप ही बाहर आ गया। तो मैं बोला ये रूम नहीं चलेगा, अब दूसरा रूम दिखा दीजिए। दूसरा रूम दिखाया, जो मैं अभी इस रूम पे रह रहा हूँ, ये रूम में भी शावर नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूम दिखाया, तीसरा रूम में भी सेम प्रॉब्लम है, एसी का नॉइज ही है, शावर सही से नहीं चल रहा है। और रूम का हालत मैं आपको दिखाता हूँ, और पिक्चर में क्या है वो आपको दिखाता हूँ, आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, सो सबसे पहले आपको रूम का मैं दिखाता हूँ। ये है बेड, ठीक है, ये देखो। और इस बेड में धूल भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं कम से कम 3 घंटे ही सो पाया। 3 घंटे सोया, यहाँ पे पूरा धूल जमा हुआ है और मुझे खुजली होना शुरू हो गया। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है वॉशरूम का हालत। ये देखो, ये पूरा इसमें WC के ऊपर टेप से भरा भरा हुआ है। ओके, ये शावर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ग्लीज़र पता नहीं, मैंने तो यूज़ ही नहीं किया। हालत देखो ग्लीज़र का। ठीक है, और ये वॉश बेसिन। ओके, टेप का पानी, पूरा वाटर प्रेशर लो। उसके बाद ये दिखाता हूँ, ये है एसी। ठीक है, और नीचे से ठप 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 पूरा आवाज आ रहा है, पता नहीं कोई काम कर रहा है शायद। ठीक है, और ये हालत। और इस रूम का वो लोग ने पर घंटे के हिसाब से अभी अगर मैं लगा लूँ तो 100 रुपया पर घंटा लिया है। ठीक है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ एक्चुअली मैं हाईलाइट करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम लोग का भी बदनाम होता है। तो मसला ये है कि कोई टूरिस्ट लोग अगर बाहर से आएंगे, उन लोग को पता नहीं है दिल्ली में कैसा होटल है कैसा नहीं है। वो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही बुकिंग करते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन बुकिंग करने के टाइम वो लोग पिक्चर्स देखते हैं, और पिक्चर्स देख के वो लोग बुकिंग कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन से बुकिंग कर रहे हो, पिक्चर से बुकिंग कर रहे हो, और आके आपको ऐसा हालत दिखने को मिले, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो यहाँ का ही हूँ, चलो मैं चुप रहूंगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन बाहर के लोग क्या करेंगे? वो लोग जाके दूसरे को बताएंगे, बाहर में जाके बताएंगे, उन लोग को, दोस्त लोग को बताएंगे, तो नाम किसका खराब होगा? इंडिया का ही खराब होगा ना। तो मैं होटल ओनर सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग होटल इंडस्ट्री चलाना चाहते हो तो कुछ ढंग से चलाओ, ऐसा मत चलाओ, पैसे के लिए कुछ भी मत करो। आप फोटो कुछ और लगाओगे और ये रूम का कुछ ये हालत है। आप जरा रूम को देखो और फोटो को देखना जरा, ये है, ये देखो। आपको ये जस्ट कलर से वो लोग जो फोटो खींचते हैं उसको एडिटिंग करके वो लोग मतलब इसमें डाल देते हैं। इसमें धूल देखिए आप, मेरा हाथ देख रहे हैं आप? ये देखिए, देख रहे हैं मेरे हाथ में? तो ये हालत है, पूरा धूल। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, बताइए। इसमें पता नहीं, यहाँ पे तो क्या है, लॉक है, लेकिन मकड़ी का जाला देखिए, ये हमें पूरा मकड़ी का जाला है। ठीक है, तो ये हालत है। तो होटल ओनर सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा ढंग से काम करो तुम लोग। अपना तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, और मतलब अपना देश का भी नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, बाहर जाके ज़रा देखो उन लोग का सर्विस कैसे होता है। ठीक है, सिर्फ लोकल लोगों को ही, मतलब यहाँ पे लोग गरीब हैं, उन लोग को पता नहीं चलेगा, उन लोगों को कुछ भी दे दो। ठीक है, वही सीखा है। लेकिन कोई बाहर के लोग भी आके रहेंगे तब पता चलेगा आप लोग को। ऐसा मत करो लोगों में। मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे तो रात गुजारा नहीं जा सकता है, सीधी बात है। लेकिन मसला ये है कि
किसी का अगर नाम खराब होता है, कोई जगह का अगर नाम खराब होता है, तो आप समझ सकते हो कि बुरा लगता है कि हाँ इंडिया में जाके हम लोग को ऐसा रूम मिला है, वहाँ पे लोग ऐसे हैं, वहाँ पे लोग वैसे हैं, ठीक है। तो ये चीज मत करो, पैसे के लिए ये सब चीज मत करो। अगर करना ही है, पैसे कमाना है, अच्छे से कमाओ, ठीक है। और रूम जैसा दिखा रहे हो वैसा कस्टमर को वैसा सर्विस दो, ठीक है। और इसका भी एक बता दूं, रूम जो टेम्परेचर है इसी का, ठंडा तो हो रहा है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं जब वो लोग मुझे छोड़ने के लिए आया, मैं उन लोग को बताया कि मुझे रिमोट दे दो तुम लोग, और मुश्किल नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। तो बंदे के पास एक रिमोट था, वो चल नहीं रहा था, बोल रहा था यहाँ पे शायद बैटरी खराब है, मैं नीचे जाकर रिमोट लेके आता हूँ। तो वो नीचे गया, फिर रिमोट लेके आया। रिमोट लेके आने के बाद चेक भी नहीं किया, मुझे बोला ये रहा रिमोट, बिस्तर पे ऐसे छोड़ के निकल गया। मैंने जब उठा के चेक किया, वो रिमोट काम ही नहीं कर रहा है, बेकार का रिमोट है, पता नहीं वो पुराना वाला रिमोट ही वो लेके आ गया। तो ये हालत है सर्विस। यहाँ पे कुछ कोई केयर नहीं करता है कि हम लोग अगर जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में अच्छा सर्विस दें। लोग आपको इस बिजनेस का, होटल का पैसा नहीं दे रहा, आपका सर्विस का पैसा दे रहा है, ठीक है। तो उन लोग को ऐसा ट्रेन भी किया हुआ है होटल बॉय सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ ज़रा ध्यान में रखो और कुछ अच्छा काम करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और तुम्हारा एरिया, तुम्हारा देश का नाम भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ सही नहीं है। मैं जाके बोलूँगा, नीचे कुछ बोल के जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये सब ऐसा देख के, है कि नहीं। तो ब्लॉग को मैं अभी सीधा थाईलैंड पे स्टार्ट करता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ थाईलैंड इमिग्रेशन में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं।